सलीम साहब, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। देख चुका हूँ। ये लोग समझते हैं कि मुझे डरा देंगे। सलीम सेरेस, इस तरह के इल्जामात से तुम कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर सकोगे। देख लेना, इस तरह की बदमाशी तुम लोगों को नहीं बचा सकेगी। अदालत फैसला करेगी कि कौन ठीक है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। धमकी दे रहे हो दोबारा? हाँ, इस बार तुम क्या करोगे? पहले से ज्यादा खतरनाक लोगों से हमला करवाओगे मुझ पर? मैंने कुछ नहीं किया। अगर करता तो तुम्हें जरूर पता चल जाता, क्योंकि हम अपना मैसेज बहुत अच्छे तरीके से देना जानते हैं। देख लिया तुमने? ये सब सुनने के बाद भी तुम इन्हें डिफेंड करोगे? देखो, किसी का भी डर नहीं है मुझे, मगर तुम्हारा मुझसे डरना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तुमने अपने लिए एक नया दुश्मन पैदा कर लिया। समझ गए? महमूद साहब, प्रोसिक्यूटर इंतजार कर रहे हैं, चलें। तुमसे बाद में मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी मुलाकात। ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपको यकीन है कि यही लोग थे सलीम साहब? और किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा? और इसका अंदाज देखा तुमने किस तरह धमकी देता है ये? खामखा की भड़कियां हैं इसकी। तुम बेवकूफियां करते जाओ। वो तुम्हारी हरकतें समझ गया है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझे? फजूल बातें मत किया करो। फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे क्या करना है ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस्ताद, ऊपर का काम खत्म हो गया। वेलकम। कहिए नूर साहब। तो तुम अभी तक यहीं हो? सुना था कि तुम्हें टीम में रख लिया गया है। जी मैडम। अपनी आखिरी हरकत के बाद तुमने किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं छोड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे यहाँ काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत काम है। Alright, see you. खुदा हाफिज मैडम। फारूक से मिलना था मुझे। वो नहीं आया अभी। दो हफ्तों के बाद इस जगह की ओपनिंग होने वाली है और अभी तक यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तुम अपने काम से काम रखो नूर, यहाँ सब हो जाएगा। आसिम और मेरी गेस्ट लिस्ट ये रही, प्लीज। आसिम ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल करूं। तो इसका मतलब ये है कि डैड को अब तुम्हारी कंपनी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो तुम्हें कंपनी के बाहर के काम दे रहे हैं। नूर, तुम्हें हमारी ये क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसको तुम काफी अच्छी तरह से शो कर रही हो। मगर आई एम सॉरी, मेरे और आसिम के बीच में अब काफी कुछ सीरियस हो गया है। ऐसा ना हो इन सीरियस बातों के बाद तुम्हें ही तकलीफ पहुंचे।
मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। यस। आसिम साहब, ज्वेलर्स को जो ऑर्डर दिया था वो आ गया है। बहुत शुक्रिया। तुम जा सकती हो। फारूक से कह देना कि मेरे पास उसकी तरह इतना फालतू टाइम नहीं कि जाया करूं। तुम कहो तो मैं एक नोट पे लिख लूं। See you. Okay, see you. हाँ कहो आलिफ। नूर मैडम, थोड़ी देर पहले आसिम साहब के पास ज्वेलर के यहाँ से एक गिफ्ट आया है जिसका ऑर्डर उन्होंने खुद दिया था। शायद वो रिंग का बॉक्स है। सोचा कि आपको बता देती हूँ। अच्छा वाकई, थैंक यू आलिफ। चलो मिलते हैं। हेलो आसिम। मैं आज शाम तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो फाइनली आपको मेरी याद आ ही गई। तुम जानती हो मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ आसिम, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। तो फिर आज शाम मैं तुम्हारा क्लब में इंतजार करूंगा। ठीक है, 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है। रोहा, कैसी हो? एली को देखा है क्या तुमने? नहीं, मैं तो बस अभी आई हूँ, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खैरियत है? तुम्हारे लिए मेरे पास एक जबरदस्त ऑफर है, पर तुम मना नहीं करना। अगर जबरदस्त है तो वैसे भी मना नहीं कर सकता। क्या तुम हमारे स्कूल के मेल ग्रुप में शामिल थे? नहीं, मैं जिस दिन ग्रेजुएट हुआ था इसी दिन अपने माजी को रीसेट कर दिया क्या था। तुम ये कबूल करोगे कि स्कूल की तारीख में तुम्हारे नाम को गोल्डन अल्फाबेट से लिखा जाए? ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। क्या वाकई में? बाय द वे, ऑफर क्या की थी तुमने? हमारे स्कूल ने एक म्यूजिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो हमें मिलकर उसे सपोर्ट करना होगा फाइनल में पहुंचने के लिए। क्या हम गाना गाएंगे या फिर खड़े होकर तालियां बजाएंगे? क्या करेंगे बताओ ना। मैक, पहले तो हमें अपने स्कूल का एक फैन पेज बनाना होगा और फिर हमें उस पेज को रोज अपडेट भी करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि हमें उस पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले। ठीक है, जबरदस्त है। फिर ये स्टेटस डालेंगे कि अपने हाई स्कूल को ग्रैंड फिनाले में पहुंचाने के लिए उसे सपोर्ट करे। हाई स्कूल की स्टार? क्या डायरेक्ट हमें कहा गया रोहा कि ये काम हम करेंगे? यार उन्हें पता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ, तो उन्होंने मेल ग्रुप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया है। हिस्सा लोगे तो बता दो, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है यार, क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबरदस्त, तुम बहुत अच्छे हो। मैं मेल कर रही हूँ और तुम्हें भी मेल ग्रुप में शामिल कर रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ओके बाय। ठीक है, समझ गई। कहा ना समझ गई। मेरी जाने मन। क्या हुआ रियल? क्या सुबह तुमने मुझे देखा नहीं इसलिए तुम्हारे सारे मोती चढ़ गए? दिमाग मत खराब करो, हर वक्त मजाक का नहीं होता। यार, क्या फोन पर अपने डैड से बात करनी थी? क्या गाम से अभी तक घर वापस नहीं आई है और क्राइसिस चल रहा है? गामजी का अल्ट्रासाउंड है और बाबा कह रहे हैं हॉस्पिटल आऊं मैं। क्या कह रही हो? मैंने बाबा को बोल दिया मैं आ रही हूँ। तो मैं समझते क्यों नहीं हो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है जाने को। यार देखो तितली, इस तरह मत रो यार, प्लीज मैक। यार देखो, इस बेबी ने गामजे साहिबा से ज्यादा तो तुम्हारे इमोशंस को उल्टा सीधा कर दिया है। अच्छा, फेस्टिवल में कौन कौन आ रहा है ये कल तक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंगर्स के नाम इस जगह पर लिख देंगे। यहाँ पर स्पेस ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। हाँ, मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा।
हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग डिजाइनिंग बाहर से भी करवा सकते हैं। कोई प्रोफेशनल होगा तो हमें गाइड भी कर देगा और गलतियाँ भी कम होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा फेस्टिवल प्रायोरिटी पर है, इसलिए हमें जरा जल्दी जल्दी काम करना होगा। ठीक है। और ठीक है। एक मिनट प्लीज। हाँ वेलकम डियर। थैंक यू। देखो तुम्हारे लिए अजमेर से क्या लेकर आया। थैंक यू यार। यू वेलकम। सफर कैसा रहा? रात को बस में बैठ कर आंखें बंद की और सुबह बस स्टॉप पर खोली, उसके बाद भागता हुआ यहाँ पर आ गया। तुम्हारी अम्मी कैसी है? ठीक है, तुम्हें सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो ठीक तो थी ना? हाँ वो खुश ही लग रही थी। और भाई से मुलाकात कैसी रही उनकी? छोटी और मुनासिब सी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरी ईद हो गई। तुम लोगों से मुलाकात हो गई और साथ में इतनी अच्छी अच्छी खबरें भी सुन ली। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को एक साथ देख के। हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना। रेहान तुम मेरी बात सुनो, अब कोई भी गलत काम मत करना और हमेशा अपने भाई का साथ देना। हम फिर शुरू हो गए। अपनी माजी की गलतियों को दोबारा मत दोहराना। अब तुम्हें जिम्मेदार होना है। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं आपके बेटे को तंग नहीं करूंगा। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे सामने एक दूसरा मौका आया है, उसे जाने मत दो। वैसे भी ये ऐसे ही कर रहा है, इसने सोच लिया और बहुत दिल लगाकर काम कर रहा है। क्या करे, मजबूर हूँ। मुसीबतों से दूर रहो प्लीज बेटा। आप हमारी फिक्र नहीं करें अम्मी, सब कुछ ठीक है। हम सब साथ बैठे, बातें की, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और तुम्हारे बाबा की कोई खबर? अम्मी ने कहा वो फिर से गायब हो चुके हैं और उस दिन के बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। आई थिंक तुम्हारी अम्मी भी यही चाहती थी। हाँ वो सुकून में है, हर चीज सही लग रही है। अच्छा है फिर तो, बहुत अच्छी बात है। हेलो गाइस। हेलो। मीरा ये देखो, वीकेंड पार्टी की पिक्चर्स आ गई। अरे वाह। तुम पिक्चर्स देख के चूज कर लो, जो पसंद आएगी यूनिवर्सिटी के कवर पेज पर लगाएंगे उसे। ठीक है। चलो मैं क्लास में जा रहा हूँ, सी यू। बाय बाय। सी यू, बाय बाय। वाओ। तुम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया। हाँ यार बहुत अच्छी पार्टी थी, सबने बहुत एंजॉय किया था उस दिन। मैक नहीं आया क्या? उसकी तो कोई तस्वीर ही नहीं। तुम नहीं आए थे ना, इसलिए वो भी नहीं आया पार्टी में। लेकिन तुम्हारा मूड था, मैं देख रहा हूँ। तुम अकेले चले गए। अरे इमरान, मैंने बताया तो था कि मैं जाऊंगी, तुम्हें याद नहीं है क्या? भूल गए? ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा मुझे लगा तुम्हारा मूड ऑफ हो गया यार। नहीं यार, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि तुमने एंजॉय किया। वाकई मैंने एंजॉय किया, कोई झूठ बात नहीं है। चलो गुड। इमरान, अरे मैंने कहीं मेरा होमवर्क तो रिजेक्ट नहीं कर दिया? अभी आता हूँ।
मैं तो डर गया था कहीं असाइनमेंट के बारे में कुछ कहेंगे। क्यों बुलाया था तुम्हें? समर के लिए वो एक रिसर्च ग्रुप बना रहे हैं, उसमें शामिल कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं। सोचने की क्या बात है, जबरदस्त है यार ये तो। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, मगर मैं सोच रहा था कि मैं समर में फुल टाइम काम करूंगा, मगर इसकी वजह से नहीं कर पाऊंगा शायद। लेकिन अगर तुम करोगे तो खुशी होगी मुझे। मुझे भी। क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं। का हिसाब कर रही हो तुम? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं मीरा? नहीं तो। देखो मुझे सच बताओ, कहीं तुम। ओफ मम्मी, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं? अगले महीने बस 6 महीने पूरे हो जाएंगे हमें मिले हुए, बस यही देख रही थी मैं कैलेंडर पर। अरे यार ठीक है। पता है आज इमरान ने हैरान कर दिया मुझे। कैसे? मतलब वो जैसा दिखने की कोशिश करता है बिल्कुल वैसा नहीं है। वो इमोशनल भी है और रोमांटिक भी है। और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? नहीं छोड़े, हम आप कुछ कहेंगी और मूड खराब हो जाएगा मेरा फिर, इसलिए कुछ और बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना? इस बात को डिस्कस नहीं करते। ओके? एक्चुअली मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी। तुम जानती हो, कुछ अरसे से आसिम साहब और मेरी दोस्ती एक डिफरेंट रुख ले रही है। हम लोग एक दूसरे के लिए काफी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं और शायद बहुत जल्द हम लोगों के बीच एक रिलेशनशिप पैदा हो सकता है। किस तरह का? आसिम साहब अनकरीब मुझे प्रपोज कर सकते हैं और शायद आज शाम ही। क्या कह रही हैं अम्मी? हर एक अपनी जिंदगी को जी रहा है बेटा। अम्मी क्या आप उनको पसंद करती हैं? मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन अम्मी आप उनके मुकाबले में यंग हैं, बहुत खूबसूरत है अम्मी। मुझे अपने फैसलों पर शक नहीं, बस तुम्हारे जहन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मैं बैरन को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करूंगी। कम से कम मैं अभी तो इसी तरह चाहती हूँ। मैं बहुत खुश रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। अगर आप खुश रहेंगी तो हम भी खुश रहेंगे। थैंक यू मेरी जान। एक्सक्यूज मी। हेलो जी हेलो। खैरियत तो है? यहाँ रश क्यों लगा हुआ है? इस जगह को लेकर अंदर मीटिंग चल रही है। इस प्रोसीजर को लीगली चलाने के लिए और तमाम काम आपके नाम पर और तेजी से करने के लिए आप लोगों को इस वक्त जो ठीक है, समझ गया। उस पर आप लोगों को थोड़ी जगह दीजिए। साइन करना होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में आप लोगों को इन कागजात को यहाँ छोड़ना होगा। ब्यूरोक्रेट मामला जितनी जल्दी हल हो जाए, लीगल काम इतनी ही जल्दी शुरू होगा। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और आप लोगों को बहुत जल्द अपने नए घर मिल जाएंगे। अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चले तो जो तारीखें आप लोगों को दी गई हैं उससे कहीं पहले आप लोगों को आपके नए घर मिल जाएंगे।
खैरियत तो है इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस मीटिंग का तुमसे कोई ताल्लुक आप नहीं। लोगों की कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन के लिए मैं अभी से जीवान ओलो ग्रुप एंड कंपनी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों की शमूलियत हमारे लिए बहुत कीमती है। मुझे बात करनी है हम तुमसे। गरीब आप लोगों से आपके नए क्या लोगों हुआ? के साथ मिलेंगे। घर का सामान उठवाने के लिए लोगों की जरूरत है तुम्हें? मैं अपनी अम्मी से बात करके आया हूँ। आप लोगों की तशरीफ आवरी का एक बार वो कह रही है कि उन्होंने किराए का एक एक हिसाब रखा हुआ है। ये देखो, ये सब यहाँ मौजूद है। तुम्हारी बीवी हर महीने साइन करती रही है। तो अब क्या मसला? घर तो खाली हो चुका है, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हमारी पीठ पीछे तुम ये बातें करते हो कि हमने किराया नहीं दिया। अरे जाओ यार यहाँ से। रुको इमरान, अरे रुको यार, मैं इसकी परेशानी समझ चुका हूँ। क्या है मेरी परेशानी? इसको वो पैसे चाहिए जो सोलो देने के किराएदारों को मिलने हैं। और दो नंबर आदमी छोड़ो को उसे, तुमसे प्यार से पैसे बात देने करो। चाहिए। इसको यहाँ से लेके जाओ। चलो जाओ यहाँ से। ये अब यहाँ दिखाई न दे। चलो यार इमरान, अब तुम भी एक तरफ चलो, यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। इस तरह हंगामा करके तुम्हें यहाँ कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जो हुआ चलो छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि आदमी झूठा है। हम उस घर में मुफ्त नहीं रहते थे, हर महीने किराया दिया हमने। ठीक है, तुमने कह दिया, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? यहाँ की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? तुम लोगों ने एक दूसरे को अच्छा ढूंढ लिया। सही कहा। तुम्हें कोई मसला है क्या? मैं यहाँ इस वक्त ऑर्गन साहब का मुलाजिम हूँ, तुम जो चाहो कर लो। समझ गया तुम कहां से आ रहे हो। अभी तुमसे मेरा हिसाब बाकी है। जो करना है कर लो, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। इमरान उसका पीछा छोड़ो, बाहर चलो मेरे साथ। अनकरीब जोलोदरे नाम की कोई जगह नहीं रह जाएगी। ये बात बहुत गमगीन और एक्साइटिंग भी है। ये जगह आल्तन कोई तो नहीं बनेगी, पर बेहतर हो जाएगी। अच्छा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा वकील पैसे इसके पास नहीं रहने देगा। अब तुम भी पैसे वैसा नहीं करो यार। तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? कंपनी ने खुद तो कहा है किराएदारों का जो भी नुकसान होगा वो भरेंगे। तुम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा हक बनता है। मेरी परेशानी वो नहीं है। ठीक है, फिर पीछा छोड़ दो। ये लोग जो करना चाहेंगे वो करेंगे। जिसके हाथ में जितनी ताकत होगी वो वही करेगा। तुम्हारे भाई आ गए बाहर, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। लैला, चलो बेटा। जी बाबा, आ रही हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। सी यू। किस किस घर के लिए क्या क्या चाहिए इसमें सब मेंशन है। ये पेपर्स आप देख लें। सबकी मौजूदगी में इस तरह ना दो। घर घर में बातें होने लगेंगी कि ऑर्गन साहब ने ये कहा है। क्यों? सुनो, तुम जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो ना यार। जमीन का हिस्सा जमीन की लोकेशन और घर के साइज के हिसाब से बदलेगा और हर घर की कीमत बराबर नहीं होगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। खुदा हाफिज सर। किराया ऐसा लगता है ये आदमी तो इस जगह को मुफ्त में खरीदना चाह रहा है। तुम्हें पता है ये काम इन लोगों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन रकम बहुत बड़ी लेते हैं ये। इसलिए कि वो जानते हैं कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बात सुनो, तुम जितना सस्ते में काम करवाओगे उतना ही अपने लिए कमीशन बचाओगे। ऐसे काम तो आप मुझे बताया करें। हाँ सुनो, एक और बात, ये लोग कुछ ज्यादा ही सर पे न चढ़ जाए। पैसे का मामला है, इसलिए हर कोई अपना फैसला खुद करे। आप फिक्र मत करें, ये काम कैसे करना है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस पे तो चाय बनती है। ओए, 3 चाय पिला जल्दी से। चले यहाँ बैठते हैं।
एक दिन में दोबारा आओ, देखो तो मेरी भी क्या किस्मत है। कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, बस ऊंची आवाज में सोच रहा हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाबा की वजह से परेशान हो रहे हो तो रूम के बाहर ही रुक जाना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि माता मेरे साथ, तुम खुद ही आए हो। नहीं यार, कैसे हो सकता है? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छी तरह सोच लो मैक, बाद में मुझे मत कहना। नहीं, जिद नहीं करो। जिंदगी में पहली बार तो बेबी का अल्ट्रासाउंड देखूंगा, ये मौका मैं मिस नहीं कर सकता। कभी कभी तुम इतनी फजूल बातें करते हो कि कहने को ही कुछ नहीं होता। हाय, गायनेकोलॉजी में बेकर साहब का रूम कहाँ है बता देंगी प्लीज? 2nd फ्लोर पे। क्या कह रही हो? क्या हम बेकर अंकल के पास आए? हाँ तो क्या हो गया, वो बाबा के दोस्त हैं और हमारी फैमिली डॉक्टर है। अरे नहीं यार, हमारे भी। या मेरे अल्लाह मियाँ, ये कितना रोमांटिक कोइंसिडेंस है। इसका मतलब है हम लोग पैदाइशी तौर पर एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। एक साथ लेटे हुए 2 बेबीज, और जब तुम रो रही होगी तो मैंने तुम्हें रोते हुए शायद सुना भी होगा और मोहब्बत हो गई। एक्सैजरेट मत करो, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक नहीं है। तो क्या हुआ, हम लोग मुख्तलिफ वक्त पर एक ही जगह से गुजरे हैं .net। तुम भी ना यार। बेकर अंकल को देखो, छोटी खाला समेत मेरे इर्द गिर्द के तमाम लोगों को जानते हैं वो। वाकई क्या कमाल आदमी है। मैं क्या कहा तुमने अभी? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम शुरू करते हैं। एडी का इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। देखो, तुम फिर से अपने आप को परेशान कर रही हो। इंतजार करती हो, होपफुल हो जाती हो, और फिर अपने साथ साथ हम दोनों को हर्ट करती हो। ठीक है, शुरू कीजिए फिर। प्लीज आप लेट जाइए। डॉक्टर साहब, गामजा मैडम से मिलने कोई एली आई हैं। मुझे पता था वो आएगी। आप जा सकती हैं। इतनी देर कर दी, कहाँ रह गई थी? बाबा आ तो गई हो, इतने नाराज क्यों हो रहे? मैं भी आपके इस काम से बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी आओ, हम रेडी हैं। कैसी हो एली? हाय। हेलो बेकर अंकल। कैसे हो मैक? हमारी सुबह वाली मीटिंग के बारे में कुछ मत कहिएगा प्लीज। ठीक है। मैक, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, ये बातें तुम्हारे पूछने की नहीं है। नो, अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ सलाम कर रहा था। ऐसा करती हूँ, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। एली प्लीज, मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ रुको, ये बात बहुत अहम है। आओ देखो, आओ। आई देखो तो कितना क्यूट है ये। मैं तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले हम अपना जनरल चेकअप करते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, ये इसकी हार्ट बीट है। हाँ देखो कितनी तेज चल रही है ना। हाँ, यकीन नहीं आ रहा बाबा, मौजज़ा लगता है ये सब ना। हाँ बेटा, जैसे तू एक मौजज़ा हो वैसे वो भी। हाँ वो देखो, वाकई में मैंने देखा है वाकई में। तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता। क्या? मैंने देख लिया तितली, मैंने देख लिया, बॉय है। हाँ, एक जेंटलमैन है। वेरी गुड। देखा, तुम्हारा भाई आ रहा है, कितनी खुशी की बात है। बाबा को बेटे की कितनी ख्वाहिश थी, मुझे तो आज पता चला। जब से उन्हें मालूम हुआ है, खुशी से एक जगह खड़े ही नहीं हो पा रहे। मेरी जान, बात ही इतनी खुशी वाली है, उनका खुश होना तो बनता है यार। हाँ ये तो है, मुझे भी थोड़ा रोना आ गया था। थोड़ा सा कह रही है, बहुत रो रही थी। मैक, यार तुम्हें एली को देखना चाहिए था। इसने जब अल्ट्रासाउंड में बेबी को देखा तो ये रोई भी और इसने गामसे को कन्विंस कर लिया घर आने को। ओह, दैट्स सो स्वीट यार। इस न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम लोग रात को डिनर पे। गामसे प्लीज, अब आप अपनी अम्मी के घर रहने की जिद मत कीजिएगा। बेबी अपने बाबा की आवाज को मिस करेगा। आपने सुना नहीं, डॉक्टर कह रहे थे वो सब सुन सकता है।
ये कोई खास बात नहीं है, मैंने सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए ये सब किया। आप लोग प्लीज ज्यादा एग्जैजरेट मत करें। हाँ ठीक है ठीक है, अब हम लोग जरा नाम सोचते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है तुम्हारे ख्याल से मीरा? तुम्हारे ध्यान में कोई आइडिया है? इमरान रख लो। क्यों भाई? अगर इमरान हो सकता है तो मैक भी हो सकता है। अरे हमें क्या, उनकी मर्जी है, उनका जो दिल चाहे वो नाम रखें। वैसे भी मुझे शौक नहीं है मैं नाम रखूं और वो रिजेक्ट कर दें। अरे यार जरा सा और संभल कर चले, और बेबी अक्टूबर में आए तो इसका नाम एकी रख देंगे। एकी और एली साथ साथ कितना जबरदस्त लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम बहुत ही चीप हो। मैं क्या क्या तुम्हारे डैड ने मुझे चीप कहा? क्या और भी कुछ कहा? अब पीछे मत पड़ जाना, मजाक में कहा था, उन्होंने सीरियस नहीं थे। इमरान, जी सलीम भाई। कहाँ हो तुम इमरान? अभी घर आया हूँ, क्या हुआ? क्या तुम कभी उस हॉस्पिटल गए हो जहाँ शान एडमिट है? क्यों, क्या हुआ? सवाल मत करो, ये बताओ कि तुम गए हो या नहीं। लास्ट वीक गया था मगर अंदर नहीं जा सकता। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हो गई है, बहुत मुबारक हो। कैसी कंप्लेन? मैं तो उसके दरवाजे के पास भी नहीं गया, मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात का यकीन करें। मुझे नहीं मालूम बेटा, कंप्लेन ये है तुम्हारे खिलाफ कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान तंग किया गया है। भाई कैसा तंग करना, मैं तो सिर्फ चेक करने गया था कि वो आदमी किसी से राब्ते में तो नहीं। मैं वहाँ किसी से नहीं मिला, मेरा यकीन करें सलीम भाई। तुम किसी से नहीं मिले होगे वहाँ, मगर तुम्हें देखा जरूर है किसी ने, और फिर कंप्लेन कर दी उसने। देखे मैं कसम खाता हूँ, मुझे यकीन हो गया कोई ना कोई ऐसा बाहर मौजूद है जो कि उस आदमी को जानता है और उसकी हेल्प कर रहा है। जब वो कैद है तो उसको हर चीज की खबर कैसे मिल रही है? इनको पता चल गया क्या तुम गए थे? क्या हॉस्पिटल किया था इमरान? मेरे ख्याल से शायद। भाई मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, वहाँ वो किसी से वाकई मिल रहा है जो उसे हर चीज की खबर दे रहा है। ये बात अगर किसी ने मालूम करनी थी तो वो मैं था, या फिर पुलिस, तुम नहीं। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि मेरी परमिशन के बगैर कुछ मत किया करो इमरान। अब देख लो क्या हो गया, तुमने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। भाई यकीन करें वाकई। अच्छा बस मैं फोन बंद कर रहा हूँ, घर आकर तफसील से बात होगी। खुदा हाफिज। तुम्हें हॉस्पिटल में देखा किसी ने? हाँ कंप्लेन की है, मगर अब यकीन हो गया है कि उस आदमी का कोई ना कोई जासूस बाहर है। इसका मतलब है कोई ऐसे ही तंग नहीं कर रहा है मुझे। अभी रुको, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगा और उसका जवाब दूंगा। ये लो मैगजीन जो तुमने कदीर से मंगवाया था। बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। हैदराबादी वाकई बहुत ही होशियार और बहुत समझदार बच्चा है। आप इस मामले में खुशकिस्मत हैं। वो काफी दिनों से आ नहीं सका इसलिए अफसरदा है। तुमने जो उसे नोट्स दिए हैं वो उसे हर वक्त प्ले करता रहता है। बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। चलो तुम आराम करो, मैं जाने से पहले चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? शुक्रिया।
आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं तुम रहने तो मैं चली जाऊंगी। फिर से पोस्टमैन आ गया। इतना जल्दी मत डरो, कुछ नहीं होगा। यार अब तो इस आदमी के आने से ही डर लगता है मुझे। क्या यहाँ के लिए कुछ है? यहाँ के लिए कुछ नहीं है, सलीम साहब के कुछ लिफाफे हैं। लाए मैं लेता हूँ। मैट किसने भेजे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अरे वाह, देखो तो छोटी खाला ने कार्ड भेजा है यार। शामजा ने? हाँ, मेरे लिए, मॉम के लिए, डैड के लिए और तुम्हारे लिए। मुझे भी। ओह गॉड। देखो तो क्या लिखा है उसने। ये कार्ड्स वगैरह भेजना तो बिल्कुल वेस्टर्न आदत है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये आदत। कैसे हो, ठीक तो हो, वगैरह वगैरह कह रही है, जल्द आएगी। अच्छा। अरे क्या हुआ, तुम्हें शान से पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, लैला भी जर्मनी से आ चुकी है। अच्छा। ओहो, इश्यूज एंड इश्यूज। तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, खड़े खड़े। ऑफ कोर्स, बैठकर और लेटकर तो बात करने के हालात है नहीं, इसलिए खड़े खड़े बात की। मीरा फिक्र नहीं करो। वैसे भी मुझे परेशानी नहीं होती किसी भी लड़की से, तो टेंशन की कोई खास बात है नहीं। ओके ना? रिलैक्स करो। फिर तो कोई मसला नहीं है। नहीं। मैं कल छुट्टी ले लूंगी। हाँ, क्या तुम्हें मांगते ही मिल जाएगी छुट्टी? जब से आई हूँ एक बार भी छुट्टी नहीं ली मैंने। फारूक साहब कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अगर तुम चाहो तो हम आज शाम मिल सकते हैं, या किसी करीबी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें कहाँ मिलना है। मैं जोरों देर तो नहीं आ सकती, तुम यहाँ आ जाना। यहाँ बहुत अच्छी जगह है लैला, मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर ठीक है लैला, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है, बस फिर शाम में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। Have a good day, guys. See you. क्या हाल है स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कहाँ गायब हो? आजकल नजर ही नहीं आती। मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो तो मैं जानती ही हूँ। इतना काम करना तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हर चीज के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ। बाय द वे, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ खबरें सुनी हैं। आसिम साहब और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है ना? मेरे और किसी के बीच में कभी कुछ नहीं होता डियर, क्योंकि मुझे बीच का रास्ता पसंद नहीं। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। अनकरीब तुम्हारे कान में एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, जिसके बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसका मतलब वही है जो मैंने सुना। दीवारों के भी कान होते हैं। अब मुझे जाना है, मैं लेट हो गई हूँ। बाद में मिलेंगे, लेकिन मुझसे मिलना मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ओके, बाय बाय। जी नूर मैडम। एलिफ डियर, आसिम साहब क्या बहुत बिजी हैं? आसिम साहब जा चुके हैं मैडम। जा चुके हैं? हाय अल्लाह, हमारी मुलाकात नहीं हुई। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आज रात के लिए उन्होंने क्लब में 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करवाई है। यकीनन वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। समझ गई। एलिफ ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। Okay, darling. I can't wait to see you here. चले क्या? All right. Okay then. See you. Bye. यानी आज की शाम भी मैं अकेला ही रहूंगा? नहीं नहीं, लॉस एंजलिस से मेरा दोस्त आया है, जमाल। वो बहुत मशहूर आदमी है। इसकी ओपनिंग में वो यहाँ होगा। मजा आएगा। मुझे खुशी हुई। फारूक, मुझे अब यहाँ के लिए कुछ और भी चीजें सोचनी होंगी।
लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत अहम शख्सियत है। मैं चाहती हूँ कि उसे ये जगह अच्छी लगे। फारूक साहब, हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने मेरे लिए फैसला बदला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सलीम ने तुम्हारी सिफारिश की, इसलिए मैंने फैसला बदला। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं अपने भाई को शर्मिंदा नहीं करूंगा। जाहिर है ये जॉब मेरे लिए बहुत अहम है। ठहरने की जगह देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इतना शुक्रिया अदा करने से पहले ये सोच लो कि यहाँ रह भी पाओगे कि नहीं। ये जगह तो फिर बहुत अच्छी है उन जगहों से जहां मैं रहा हूँ। आप बेफिक्र हो जाइए। अगर रात के लिए कोई काम बाकी है तो मुझे बता दें, मैं फारिग नहीं रहना चाहता। मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा पेंट का काम रह गया है, फिलहाल उसे तुम रहने दो। वैसे भी वो काम दिन में ही होना चाहिए। नहीं, मैं कर लूंगा, काम है तो रुक नहीं सकता। शुक्र है इस लड़के की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि तुम ये चाहती थी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसको जॉब से निकाला जाए। मुझे खुशी है कि ऐसा फैसला कर लिया गया जिससे सबक नहीं है। मैं भी ये सोचा था हसन कि तुम कब सामने आओगे। दरअसल गिराए का तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, उसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। उसे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। उससे कह दो कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा कर्ज उतार रहा है, मेरे ऊपर उसका कोई कर्ज नहीं है। मैं भी तुम्हारा मकरूज नहीं हूं, क्योंकि मैं हकीकत जानता हूं। इस पर क्या कहोगे? अगर मेरी जबान से एक लफ्ज भी निकल गया और सलीम साहब को मैंने तुम्हारी हकीकत बता दी तो तुम्हारा क्या होगा मेरी जान? क्या बताओगे तुम सलीम साहब को? हाँ, सलीम साहब को क्या बताओगे? दफाओ जो यहाँ से। मैंने कहा दफाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? मेरी कोई बुरी नीयत तो नहीं थी। तुम्हारी नीयत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम वहां गए हो, बस इतना जानता हूं। इसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि इसका बाहर भी कोई आदमी है सिरे साहब। अंदर या बाहर उसका कोई ना कोई लिंक है, मुझे यकीन हो गया है। अब हमें उस लिंक को ढूंढना होगा। इन्वेस्टिगेशन करना तुम लोगों का काम नहीं है। क्या हम फिर उसका पीछे छोड़ दें? मैं देख लूंगा ये सब, मगर तुम लोग इस मामले से दूर रहो। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। आलतन कोई के बाहर अकेला कोई भी नहीं जाएगा, याद रखना। डैड, हमारे इससे क्या ताल्लुक है? कुछ अरसे तक सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। उस वक्त तक सवाल मत करो तो बेहतर रहेगा। ये क्या है? आज मैं अपने मोहल्ले गया था। फौरन नाराज नहीं हूं। अम्मी ने किराया पे करते हुए हमेशा साइन करवाए थे। वो घर के मालिक को देने गया था। तो ये कागजात ऑर्कन की कंपनी वाले मोहल्ले के लोगों को बांट रहे थे। मैंने भी ऐसे ही एक ले लिया। सब लोग 3 दिन में अपना वकालतनामा जमा करवाएंगे। ऑर्कन की कंपनी को बल्कि उसके वकीलों को वकालतनामा दिया जा रहा है। क्या ये प्रोसीजर नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। अथॉरिटी देने का यही प्रोसीजर होता है। कैसी अथॉरिटी? कंपनी को इस तरह लोगों के नाम पर चीजें खरीदने का राइट मिल जाएगा। यूं समझो कि इस जमीन के बदले में हुकूमत उनको लीगली पैसे दे सकती है। इस अथॉरिटी के थ्रू वो सब पैसे कंपनी ले सकती है। वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, इस तरह के मंसूबों में ऐसा ही होता है। ये ऑर्कन है यार। ऑर्कन के जहन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। उसके जहन में ये होगा कि किसी तरह कंपनी को फायदा हो जाए। फिर तो हमें जाकर सबको वार्न कर देना चाहिए। तुम्हें इस मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं इमरान। सब आ जाए, डिनर इज रेडी।
मैं जरा भाई को देख कर आता हूँ। पहले खाना खा लो, उसके बाद जाकर देखना उसे। खाने की टेबल पर सब साथ होंगे। कोई हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अब ऐसा ही होगा, कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं होगा। जैसा आप कहें सलीम भाई। हाँ हेलो, ये क्या किया तुमने बुरा? क्यों, मजा आया ना मीरा? बहुत मजा आया। अभी तो मजा तब आएगा जब ओस अपनी टेबल पर हंगामा करेगा। अच्छा देखो, ऐसा नहीं करो, बुरी बात है ना यार। उसे पता तो चलना चाहिए कि मुझसे चोरी छुपे ये सब करने का क्या अंजाम होता है। चलो मैं फोन रख रहा हूँ, हम अंदर जा रहे हैं। बोरा सलाम कह रहा है तुम्हें। उसे भी सलाम कहो मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग पकड़े गए हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो रिलैक्स रिलैक्स। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब हमें ही देख रहे हैं। वो तो तुम लोगों को यहाँ हाथ में हाथ डाले बैठने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे थे। ठीक है, तो फिर ये क्या है? बुराक देखो, इसे फौरन डिलीट कर दो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। सब देख भी चुके हैं। ये हरकत तुम लोग कैसे कर सकते हो? अरे तुम लोग छुपा क्यों रहे हो? एक साथ हो तो कह दो ना। हाँ बता दो ताकि हमारी भी जान छूट जाए। ठीक है, पहले इसे बंद तो करो। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। क्या हम साथ हैं? फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। अरे वाह, ये कितना शोर कर रहे हैं, मुझे तो खुद अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये सब इमरान के नए दोस्त हैं और उसी के एरिया में रहते हैं। क्या वाकई? वाह 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 वाह। इमरान को देखो, उसने हर जगह अपना नया सर्कल बना लिया है। ये पिक्चर तुम्हारे पास आई है क्या? हाँ हाँ आ गई, फंस गई बेचारी फिजा। अच्छा पीछे वाली टेबल पर जूम करो। क्यों, वहाँ कौन है? एक मिनट रुको। हाँ, आयशा और लैला। यार ये दोनों वहाँ एक साथ? हाँ, हमारे कैफे में आई हुई हैं वो दोनों। मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए, तुम आ जाओ फास्ट। ठीक है, मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में। आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज, मुझे उठना होगा। अली अगर तुम ना उठो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मगर पापा हमने तो ये प्लान किया था कि हम ये वक्त साथ गुजारेंगे और डिनर भी साथ करेंगे, लेकिन तुम तो अभी से जा रही हो। बैठो बेटा, साथ चलेंगे। हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता उसके दोस्त इंतजार कर रहे हो। नहीं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें साथ होना चाहिए। कुछ देर तो बैठो बेटे। अच्छा ठीक है, बैठ रही हूँ। सलीम इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। लाइसेंस अगर कुछ अर्से सामने नहीं आया तो एक दिन वो सुबह बैचलर के तौर पे जाएगा। मुबारक हो, ये बात तुम पर भी अप्लाई होती है। शादी की वजह से मेरी उम्र नजर आने लगी है ना। वाह वाह वाह। आसिम साहब भी बात सुना करते हैं। देखो तो डिनर पे आए हैं। मेरी बात का उन्होंने तुमसे जिक्र किया? किस बात का पूछ रहे हो? अच्छा तो प्लान काम कर रहा है।
हैरत है, आज मेरी याद कैसे आ गई? ऐसी बात नहीं है, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। अम्मी, सब दोस्त मेरा कैफे में इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके बाय। ओके सी यू मीरा। मॉम आप रेडी हो चुकी हैं, तो फिर अब तक गई क्यों नहीं आप? इंतजार किसका है? हाँ यार, मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? कहाँ जा रही हैं? क्लब। हेलो। कहाँ जा रही हो तुम? यार वो रोहाल और कैफे में है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँ। बहुत बुरी बात है, तुम लोग बहुत ओवर हो गए हो। बुराक का मैसेज मेरे और मैक के पास भी आया था। नहीं यार, कुछ बुरा नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। अगर तुम चाहो तो साथ चल सकते हो मेरे। नहीं, मैं भाई के पास जा रहा हूँ। तो बाद में चले जाना यार। हाँ, इस तरह थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लेंगे हम लोग। चलो फिर ठीक है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। कल ऑफिस जाने का प्लान है तुम्हारा? मैं वहाँ इसलिए नहीं गई थी कि आतिफ की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। नहीं मालूम। एक्चुअली जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाते मैं बाबा से मिलना ही नहीं चाहती। वैसे उनके साथ बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। अगर ये गलत है तो शांजे से ब्लैंक पेपर पर साइन लेना भी गलत था। तुम हमेशा मुझे नीचा वो पेपर उनके किसी काम नहीं आएगा। और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारी आंखें किस तरह चमक रही थी। और तुमने हेलो। अपना बहुत ख्याल रखो वकील, अपना और अपने घर वालों का। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कौन हो तुम? हाँ सलीम। तुम्हारी मौत वकील। मौत? मेरी मौत हो? ये तो वक्त बताएगा। ढूंढ लूंगा तुम्हें, और इसके बाद जो कुछ होगा तुम्हारे साथ उसका अंदाजा नहीं तुम समझते हैं कि इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा मैं। धमकी दे रहे हैं तुम्हें? कल अपना फोन ऑब्जर्वेशन पर लगा दूंगा मैं। अगर दोबारा कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। हसन भाई, यहाँ आसपास कोई कैमरा तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं। अरे कह देना, ऐसी कोई बात नहीं, इत्मीनान रखो तुम। वो समझ तो जाएंगे ना कि रेहान था। फिक्र न करो तुम, वो लोग रजिस्टर्ड नंबर से ढूंढ लेंगे। वैसे भी आलतन को ये रेस्टोरेंट से करीब है ये।
रेहान को फंसवाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। एक बार उन लोगों को शक हो जाए तो वो समझ जाएंगे कि हमले के पीछे भी यही था। चलो देखते हैं भाई। और हाँ, गिराई से कहना वो भी खुश हो जाए, उसका काम भी हो गया है। ठीक है, कह दूंगा भाई। एक्सक्यूज मी, बिल आएगा। जी अभी लाता हूँ। बिल मैं पे करूंगी, तुम नहीं। कैसी बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा ना मैं दे रही हूँ। अरे यार फजूल बातें नहीं करो, तुम्हें पता है मैं ऐसी ही हूँ। लैला अब रहने भी दो। हेलो एवरीवन। हाँ भाई रोमियो, कैसे हो? हाउ स्वीट। हाँ, तुम लोगों को मजाक के लिए कुछ चल गया। तुमने ही तो शुरू किया है, छुपना नहीं चाहिए था तुम्हें। देखो माफ करना, हम लोग यूं ही मुंह उठाते रहते हैं। बुरी बात है मगर ये बात कहाँ सुनते हैं। नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्त ही तो हैं। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है मीरा, लेकिन हाँ जब हम डिनर कर रहे होंगे तो खबरदार जो डिस्टर्ब किया हम लोगों को समझे। अरे यहाँ आयशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मीरा, और तुम लैला हो है ना? हाँ। हेलो। हेलो मीरा। जब फारूक साहब ने कहा कि वो आज रात नहीं आएंगे तो मैंने सोचा अपनी दोस्त से मिलूं। अच्छा किया तुमने। हेलो इमरान। हेलो। आज तुम हर जगह मेरे सामने आ रहे हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है। नाइस। हम यहाँ आए तो मैंने देखा आपके दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं, तो सोचा आप भी यहाँ होंगी। ये लड़की तो मीरा के घर काम करती है, लेकिन उसके साथ कौन है? ये शायद वही लड़की है ना? कौन? इमरान की दोस्त। तुम कब आई? आज सुबह ही आई। अब मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगी तुमको, फिर आराम से बात करेंगे। ओके, सी यू। चाहो तो हम वापस चल सकते हैं। नहीं यार, इट्स ओके। हेलो। हेलो। चलो पूरा ग्रुप ही आ गया। कैसे हो? लगता है इसके सर पे कुछ गिर गया है। कि तुम कैसी बातें कर रही हो? वो उसका स्टाइल है, उसको पता होगा। लैला, आप प्लीज इसको यहीं रख दें और मेरे लिए एक और आइस टी लेके आ जाइए। थैंक यू। लैला, देखो तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ, मगर इस बार तुम्हारी बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान हुई। यानी उस मुश्किल वक्त में मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ आसिम।